बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरू हो गई है। 7 फरवरी से जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हुई। एक तरफ जहां बिहार सरकार यह कह रही है कि अगर हमें यह पता रहेगा कि किस जाति का कितना संख्या है और कौन आर्थिक शैक्षणिक रूप से कमजोर है, वैसे वर्गों को चिन्हित कर हम उनका विकास कर सकें। वहीं ट्रांसजेंडर समुदाय से आने वाली समाज सेविका ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया। समाज सेवी रेशमा प्रसाद ने इसे एक क्राइम बताया। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो जाति आधारित गणना हो रही है, यह मेरा मानना है कि यह एक तरह से क्राइम है। अगर हम किसी भी समुदाय को जाति में बांटेंगे तो उस समुदाय का विकास सही तरीके से नहीं होगा, बल्कि और नफरत फैलाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि सरकार की तमाम कार्यों पर मैं सवाल नहीं खड़ा करना, लेकिन मेरा खुद का मानना है कि जाति आधारित गणना होने से लोगों में नफरत और भेदभाव बढ़ेगा। यह जो जाति आधारित गणना हो रही है, यह क्राइम है। जाति है कि जाति नहीं है, और ये लोग चाहते भी हैं, इसीलिए इस तरीके की स्थितियाँ आती हैं। हाउ टू यू जस्ट बी काउंट द कास्ट, इट इज़ नॉट द बेस। अगर आप प्यार करने वाले हैं, यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियन हैं और अच्छे और नामी, सभी ने प्यार किया है, जातियों को तोड़ा, रिलीजन के बंधन को तोड़ा और उसको लेकर के एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। व्हाट इज़ योर कास्ट, व्हाट इज़ योर कास्ट, they are want to establish, but they just not want to the establishment of the own caste। ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इट इज़ द क्राइम। कास्ट, अगर कास्ट को जिंदा रखते हैं तो ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है कि आप कभी समानता की बात करने वाले हैं, समाजवाद की बात करने वाले हैं, कभी भी आप पूंजीवाद के खिलाफ बात करने वाले, कोई भी बात के खिलाफ नहीं बात करने वाले, सिर्फ राजनीति करने वाले हैं। कास्ट इज जो आइडेंटिटी होती है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बिहार में तो बहुत बुरी स्थिति है। जब हम कह रहे हैं कि हमारा ट्रांसजेंडर पर्सन, हमें ओबीसी के कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ओबीसी कैटेगरी जो बनाई गई है वो जातियों पे आधारित है, और जब कास्ट सेंसस की बात आती है तो आई एम जस्ट डिनाइंग एंड सेइंग दैट कि आपका मदर फादर का कास्ट क्या है। मैं कहती हूँ कि आप पूछने वाले होते कौन है कि वो आपका कास्ट कौन है, तब तो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों ऐसा रखते हो कि जो कास्ट की बेड़ियों को तोड़ता है, रिलीजन की बेड़ियों को तोड़ता है। जब आप बात करते हो कि जो लोग कास्ट रिलीजन की बात कर रहे हैं वो सांप्रदायिक है, जो कास्ट की बात कर रहे हैं वो लोग भेदभावकारी हैं, तो किस आधार पर कास्ट सेंसस हो रहा है? दिस इज़ रॉन्ग। अगर कास्ट की बात हो रही है तो वो कहीं से भी समानता की बात नहीं होगी, न्याय की बात नहीं होगी। न्याय का एक ही कैरेक्टर हो सकता है, वेयर इज़ द डिस्क्रिमिनेशन, वेयर इज द इक्वालिटी जिधर नहीं है उसको लेकर के बात करना, या आर्थिक सर्वेक्षण जो कर रहे हैं। बिहार में कास्ट सेंसस क्राइम है। ईच एंड एवरीवेयर, नॉट इवन इन बिहार। मैं पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व की बात करती हूँ। पूरे विश्व में किस चीज़ पे लड़ाइयाँ होती हैं? अगर 49 मुस्लिम देश हैं तो वो किस तरीके से अलग अलग बटे हुए हैं? वो सिर्फ किस लिए? वो उनके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और उनके आइडेंटिटिकल पहचान के लेवल पे ये लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो निश्चित तौर पे भेदभाव तो सभी जगहों पे मौजूद है, वो धर्म के लेवल पे, जातियों के स्तर पे। इसको कैसे ख़त्म करेंगे, उसको और डिफाइन करेंगे और उसको स्टैब्लिश करेंगे, इज इट नॉट पॉसिबल? करती हूँ। पूरे विश्व में किस चीज़ पे लड़ाइयाँ होती हैं? अगर 49 मुस्लिम देश हैं तो वो किस तरीके से अलग अलग बटे हुए हैं? वो सिर्फ किस लिए? वो उनके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और उनके आइडेंटिटिकल पहचान के लेवल पे ये लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो निश्चित तौर पे भेदभाव तो सभी जगहों पे मौजूद है, वो धर्म के लेवल पे, जातियों के स्तर पे। इसको कैसे ख़त्म करेंगे, उसको और डिफाइन करेंगे और उसको स्टैब्लिश करेंगे, इज इट नॉट पॉसिबल? सरकार साफ कह रही है कि अगर ये कास्ट सेंसस होगा तब पता चलेगा ना कि लोगों में कहाँ और आगे डेवलपमेंट करना है, लोगों के लिए काम कर सकते। मतलब अगर डेवलपमेंट के लिए अगर कोई ईमानदार है तो उसे कास्ट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कास्ट मेरे माथे पे तो नहीं लिखा है, हियर इज़ नॉट राइट, एंड आपके भी नहीं लिखा हुआ है, किसी के भी नहीं लिखा हुआ है। तो आप तो मुझसे पूछोगे ना। मैं तो अगर कहूँ कि मैं किसी और से प्यार करूँ जो बगैर किसी कास्ट की धारणाओं को ख़त्म करते हैं, तो आप तो हमें गलत मानोगे, तभी ना कास्ट को इस्टेब्लिश कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स में। और ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी हमें बहुत ही बुरा लगता है कि आप जब कास्ट की बात करते हैं,
आपको अगर बात करना है डेवलपमेंट की और कैरेक्टर्स की तो ये निश्चित है, जाति की अगर जो बात करने वाले हैं वो अंबेडकर को नहीं मानने वाले हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जातियों को खत्म करना है और वर्ग सिद्धांत को निर्धारित करना है कि शेड्यूल कास्ट नॉट द शेड्यूल ट्राइब का जो कैरेक्टर है उसको एक क्लब करना था और उसे किस तरीके से इस्टेब्लिश किया गया कास्ट के कैरेक्टर में। ये बहुत ही बड़ा मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा लोगों के खिलाफ में कार्य किया गया, इंसानियत के खिलाफ में काम किया जा रहा है। अगर आप कास्ट को बात करते हैं, कोई भी पॉलिटिशियन कास्ट के खिलाफ बात करने से डरते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कास्ट के बेस पर हमने पॉलिटिक्स की संरचना कर दी है। कब आप ख़त्म करोगे ये कास्ट की वैल्यूज़ को कि वो अपनी लाइफ से बाहर जाएगा। हम कमाने के लिए यहाँ एयरपोर्ट पे खड़े हैं, यहाँ से जाएंगे दुबई जाएंगे, लंदन जाएंगे, स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, तो वहाँ पे भी हम अपनी जातियों को कैसे आइडेंटिफाई और उसको जस्टिफाई करेंगे। हमारा न्यूयॉर्क में हमारा कास्ट कैसे डिफाइंड होगा। या इंडिया की ही बात करें, अगर हम किसी को अभी मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं काम करने जा रही हूँ लोगों को सेवा करने के लिए, तो मैं पूछूंगी तुम क्या ये कास्ट के हो तभी तुमको कंबल देंगे, तुम ये कास्ट के हो तभी तुमको दवाइयाँ देंगे। ये कभी भी इस तरीके से कहा जाए कि आप कास्ट के लेवल पे तो जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है उसको आप देख सकते हैं कि वो मतलब कॉलोनीज बनी हुई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।